पुरुष और महिला का विकास साथ ही हुआ था। क्या रीजन था कि पीछे रह गए? तब ना लगेगा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कौन सी बोलना से हो जाएगा? बेटी पढ़ाओ नहीं तो पिटाओ। लेकिन फीमेल लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं। जो महिलाएं हाई लेवल पे पहुंच गई हैं, उनको मनपसंद कपड़े पहनने की बस आजादी वाला मांग चाहिए। हाथ फैलाइएगा कभी भी छोटे चीज के लिए नहीं। पुरुष समाज को अगर अपने लिए अच्छा घर चाहिए, याद रखिएगा जीएसटी जो है शिक्षा पे कितना है? 18%। इससे कम करके एटलीस्ट 12 तो लाना ही चाहिए। 12 लाना चाहिए कि नहीं लेने? या फिर नहीं ला सकते हैं 12 तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई पुरुषों की शिक्षा व्यवस्था शुरुआत से लोगों ने ध्यान दिया है, तो भाई आप अगर नहीं ला सकते हैं तो हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो संविधान में अलाउ है ना, हम किसी को बढ़ावा देने के लिए तो कर सकते हैं। तो अगर फीमेल है तो आप अगर नहीं कर सकते हैं मेल का, एटलीस्ट करना तो चाहिए सबका 12, समानता सबको, बट अगर आप नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट फीमेल का तो कर सकते हैं। लेकिन फीमेल लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई मांग करना है ना कुछ इनको करना है। यहाँ पे जो महिलाएं हाई लेवल पे पहुंच गई हैं, उनको मनपसंद कपड़े पहनने की बस आजादी वाला मांग चाहिए। बाकी ये सब चीजों वाली मांग नहीं है। और आप लोग अभी उस लेवल पे नहीं है कि आपकी मांग को कोई सुनेगा यहाँ पे। और जो आपका प्रतिनिधि कर रही हैं लोग, उन लोग को कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों से। ये सब चीज डिमांड आपका जेन्युइन चीज है ना, याद रखिएगा। हाथ फैलाइएगा कभी भी छोटे चीज के लिए नहीं। हाथ फैलाइए ऐसा की चीज के लिए तो सामने वाला कहे यार कभी तो कुछ मांगा नहीं है। आप समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए यहाँ पे, छोटे मोटे चीज के लिए नहीं। यहाँ पे हाथ फैलाइए तो ऐसा लगे कि सामने वाले के लिए एक चीज जेन्युइन चीज और उससे लगे आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी को फायदा हो यहाँ पे। तो अगर ये 12% हो जाए तो बताओ बाबू ये अच्छा है या नहीं है? सर लड़का सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए होना तो सबके लिए चाहिए, बट हम लोग को जो हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग मैसेज करके मेल करके अपने अधिकारियों को बता के जीएसटी का भैया इतना काहे टैक्स लेते हैं आप लोग, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया। बट एटलीस्ट फीमेल के लिए तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप? लेकिन फीमेल में पता नहीं क्या, आप लोग महिला लोग समझिए ध्यान से, आप लोग को भी वैसे ही जैसे चुनाव में चढ़ा दिया जाता है ना, वैसे ही चढ़ा देता है महिलाओं को। ये होना चाहिए, अरे भाषण कौन सी देता है? 10 मुद्दे बताओ ना जहाँ पे होता है। पृथ्वी पे तो पुरुष और महिला का विकास साथ ही हुआ था। क्या रीजन था कि पीछे रह गए लोग? हाँ, एजुकेशन। सब काम छोड़ छाड़ के सीधे क्या मांगिए? एजुकेशन। सारा चीज भाई खाने को कम में मिलेगा चलेगा, लेकिन क्या रहना चाहिए? एजुकेशन। ये बताओ अगर इस पे 12% हो जाएगा तो अच्छा है कि नहीं है? तो किसी भी इंस्टीट्यूट में फीस कैसे होगा? बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ये फीस है, लड़कियों के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन है। बट दिस इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आरक्षण में भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, बट वो क्या है? पॉजिटिव है। तो आप लोग को भी थोड़ा ठीक लगेगा और गार्जियन को भी लगेगा, कहेगा लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो इतना लग रहा है, बेटिया में कम लगता है, बेटिया में कम लगता है। अच्छा है कि नहीं यहाँ पे? अब तब ना लगेगा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कौन सी बोलना से हो जाएगा? नहीं होगा जी। आप लोग भले हमरा पे गुस्साई लाती है लोग, लेकिन हम कभी भी ना छोटा मोटा चीज आप लोग के लिए नहीं बोलते हैं, हमेशा जेन्युइन चीज के लिए। अच्छा बताइए अगर ये 12% 18 से 12 होगा तो हम डिसीजन लेंगे? हमरा लेना रहता तो अब तक हम फ्री कर दिए रहते, जीएसटी फ्री गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जीएसटी फ्री नहीं, देखो 100% फ्री का भी नहीं होगा यहाँ पे। मान के चलिए बॉयज पे 5% लग रहा है, बट गर्ल्स के लिए एजुकेशन में नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक समाज में मैसेज जाना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन टैक्स फ्री होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान पढ़ाए और लड़कियों को एक बहाना मिले कि उससे तो सस्ते में हम पढ़ लेंगे, फिर भी हमको नहीं पढ़ाएंगे। तो गलत है कि नहीं यहाँ पे? तो एक कुछ ना कुछ तब जाके कहिएगा बेटी पढ़ाओ नहीं तो ये उन प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम बेटी पढ़ाओ नहीं तो पिटाओ। नहीं समझे? हमारा कोई बात नहीं, दूगो बातिए ना सुना देगा हमको कि खान सर यही कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन बेटियां पढ़ लिख लेंगी ना, वो एक घर में जब एक देखिए एक ड्राइवर है, मोतियाबिंद का मरीज को आप ड्राइवर बना दीजिएगा तो आज नहीं तो कल गाड़ी लड़ाई करेगा। लड़ाएगा कि नहीं लड़ाएगा? तो अशिक्षित महिला को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए हैं घर को, तो घर को आज नहीं तो कल कितना दिन कहीं ना कहीं कल हाईवे करेगा। पढ़ी लिखी महिला रहेगी, उसको दूगो बात बोल दीजिएगा तो समझ जाएगी। हजन बकलोलिया रहती है तो नहीं बोल दीजिए ना, मुंह फुलेले रहेगी इस इंतजार में कि आप ही बोलिएगा तो हम झुकेंगे। तुम झुक, तुम पढ़ा लिखा है तो क्या मतलब? झुक तुम। ये रिश्ता नहीं, ये मुकाबला है, तुमको हारना होगा। नहीं समझे? तुम कलेक्टर है तो क्या हुआ? कितना पढ़ा है क्या मतलब है? हमारा लाख चीज नहीं,
झुकना पड़ेगा तो तुमको ही। लेकिन जब पढ़े लिखे रहेंगे लोग तो समझेंगे रिश्ते निभाने कोई रेस नहीं कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। यहाँ पर कोई बात नहीं है, जहां दो बर्तन रहते हैं खटकते रहते हैं, तो कभी हम झुक जाएं तो कभी आप। यहाँ पे कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आए। आप लोग बताइए ऐसा होगा? नहीं। तो पुरुष समाज को अगर अपने लिए अच्छा घर चाहिए तो एकदम फिक्स रखिए, बेटी पढ़ाओ और नहीं तो पिटाओ।